बच्चों, आज हम सहायक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सहायक क्रिया मतलब क्या होती है? तो जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायता करना मतलब क्या है? मदद करना। तो जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मतलब मदद करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। नाम से ही पता चलता है कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब क्या? तो सहायता करने वाली क्रिया। सहायता किसकी करती है? तो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता क्यों करती है? क्योंकि उस क्रिया से कुछ विशेष भाव या विशेष अर्थ सूचित करना होता है। जैसे देखो कि वे गरीबों में फल बांटते रहे। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? रहे। रहे या सहायक क्रिया जो है वह बांटना इस मुख्य क्रिया की सहायता करेगी, है ना। बांटते रहे यह इस वाक्य की संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया हम किसे कहते हैं? कि जब एक से अधिक क्रियाएं होती है तब उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बांटते रहे यह संयुक्त क्रिया है और इस संयुक्त क्रिया में से बांटना यह मुख्य क्रिया है और रहे यह क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखो, रहे इस क्रिया से कुछ विशेष अर्थ व्यक्त हो रहा है। जैसे फल बांटते रहे, तो रहना इस क्रिया से सातत्य का हमें पता चलता है। सातत्य यानी वह काम हमेशा चलता ही रहेगा या हमेशा चालू ही है। कि वे गरीबों में फल बांटते रहे, यानी आज भी बांटते हैं और बाद में भी वह बांटेंगे, तो ऐसा हमेशा वह करेंगे। ऐसा सातत्य हमें नजर आता है। यानी सातत्य का विशेष अर्थ या भाव रहे इस क्रिया से हमें मालूम होता है। अब दूसरा वाक्य देखो, मुझे कोरोना हो गया। अब मुझे कोरोना हो गया, इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? गया। अब गया यह जो क्रिया है तो वह जाना इस गया इस क्रिया का मतलब क्या है? जाना है। तो जाना इस क्रिया से कौन सा भाव सूचित होता है? कि आकस्मिकता का भाव सूचित होता है। कि कोरोना बता के तो नहीं आता, अचानक ही आ जाता है। तो आकस्मिक का भाव जाना इस क्रिया से सूचित होता है। अब तीसरा देखो कि अस्पताल जाना पड़ेगा। अब कोरोना हुआ है तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा यह संयुक्त क्रिया है और पड़ेगा यह सहायक क्रिया है। तो पड़ेगा इस क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ना इस क्रिया से हमें आवश्यकता या मजबूरी ऐसा भाव सूचित होता है। अब चौथा वाक्य देखो कि बच्चे खेलने लगे। इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? लगे। अब लगे इस क्रिया का मूल रूप क्या है? लगना। तो लगना इस क्रिया से हमें क्या सूचित होता है? क्या मालूम होता है? कि कार्य का आरंभ हो रहा है, यानी बच्चे खेलने लगे हैं, उनका खेलना शुरू हो गया है। अब पांचवा वाक्य देखो कि रोज घुमा करो। रोज घुमा करो इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? करो। तो करो इस क्रिया का मूल रूप कौन सा होगा? करना। करना ने इस क्रिया से हमें अभ्यास का बोध होता है कि हमेशा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बोधक यह अर्थ इस क्रिया से व्यक्त होता है। अब छठवां वाक्य देखो कि मैं मोहन को मना पाया। अब मैं मोहन को मना पाया इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? पाया। इसका मूल रूप क्या है? पाना। तो इससे कौन सा विशेष अर्थ प्राप्त होता है हमें? प्राप्ति बोधक है। प्राप्ति बोधक, प्राप्त होना मतलब मिलना। तो ऐसा विशेष अर्थ व्यक्त करने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। हमें सहायता करनी चाहिए। इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? चाहिए। चाहिए इसका मूल रूप क्या है? चाहना।
चाहना इस क्रिया से हमें किसका बोध होता है कि कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का बोध हमें होता है। अब 8वां वाक्य देखो कि मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? चूकी। अब इसका मूल रूप क्या है? चूकना है। अब पढ़ाई कर चुकी हूँ, इससे हमें पता चलता है कि पढ़ाई पूर्ण हो गई है, यानी काम पूर्ण हो गया है, यानी चूकना यह क्रिया पूर्णता बोधक है। अब 9वां वाक्य देखो कि हम सफलता पा सकेंगे। इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? सकेंगे। इसका मूल रूप क्या है? सकना। सकना यह क्या सूचित करता है? तो आपका सामर्थ्य सूचित करता है कि हम सफल होंगे, है ना। तो हम सफलता पा सकेंगे, हम में इतना सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया किसे कहते हैं? कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है और विशेष अर्थ व्यक्त करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सहायक क्रिया हमेशा किसके साथ आएगी? तो मुख्य क्रिया के साथ आएगी। जैसे देखो बांटते रहे, बांटते रहे, इसमें से सहायक क्रिया है रहे और मुख्य क्रिया कौन सी है? बांटना, है ना। तो मुख्य क्रिया के साथ ही आई है। अब देखो मुझे कोरोना हो गया, इस वाक्य की सहायक क्रिया गया है और होना यह मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ ही आई है। अब इस वाक्य में देखो कि अस्पताल जाना पड़ेगा, इस वाक्य की सहायक क्रिया है पड़ेगा। अब जाना यह क्या है? मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ ही सहायक क्रिया आती है। अब बच्चे खेलने लगे, इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? लगे, और मुख्य क्रिया कौन सी है? खेलने, है ना। तो हमें पता चलता है कि मुख्य क्रिया के साथ ही सहायक क्रिया आती है। अब आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो मुख्य क्रिया के साथ ही सहायक क्रिया आएगी और आमतौर पर वाक्य के अंत में सहायक क्रिया आती है। अंत में मतलब सबसे आखिर में आती है। जैसे देखो कि मैं मोहन को मना पाया, पाया यह सहायक क्रिया है, वाक्य के अंत में आई है। हमें सहायता करनी चाहिए, चाहिए यह सहायक क्रिया है, वाक्य के अंत में आई है। मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, है ना, चूकी हूँ यह सहायक क्रिया है, वह भी वाक्य के अंत में आई है। हम सफलता पा सकेंगे, सकेंगे यह सहायक क्रिया है, वह भी वाक्य के अंत में आई है। लेकिन कभी कभी वाक्य के बीच में भी आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ ही आती है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो ऐसे वाक्य पूछे जाएंगे या ऐसे वाक्य आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको उत्तर लिखते समय यह वाक्य नहीं लिखना है, बल्कि प्रश्न क्रमांक लिखकर जो सहायक क्रिया है वही लिखनी है और कौन समय उसका रूप लिखना है। जैसे कि देखो कि गरीबों में फल बांटते रहे, इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? रहे, तो आपको रहे ऐसा लिखना है और कौन समय मूल क्रिया क्या है? रहना, सिर्फ ऐसा ही लिखना है। अब मुझे कोरोना हो गया, इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? गया, और गया इस क्रिया की मूल क्रिया कौन सी है? तो जाना, ऐसा आपको लिखना है उत्तर में। तो इस तरह से सहायक क्रिया आपको समझ में आई होगी। और परीक्षा में ना कि जैसे कि आपको दो वाक्य दिए जाते हैं, तो दोनों और दो में से एक ही वाक्य की सहायक क्रिया आपको लिखनी होती है। तो आप ज्यादा का छुड़ा लेना, यानी दोनों वाक्य की सहायक क्रिया आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलती हुई और एक बराबर रहा तो मार्क्स आपके नहीं जाएंगे। तो व्याकरण का ऐसे ही है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा आप छुड़ाना चाहिए आपको। तो इस तरह से
सहायक क्रिया आपको समझ में आई होगी। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ ही आती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है और विशेष भाव व्यक्त करती हुई आती है।